देखिए बेटा, आज ये क्लास 10th का फिजिक्स का ये वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष के बारे में आज को हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपका टॉपिक आता है मानव नेत्र, जो कि इस वर्ष के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में करीब 5 से 7 नंबर में आता है। मैंने आपके सामने मानव नेत्र यानी कि एक मनुष्य के आँख की संरचना का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, और मैंने जैसा कि आपके सामने ये मानव नेत्र आपके सामने बना के मैंने रखा है, और मैंने इस नेत्र में कौन क्या है उसके बारे में लिख रखा है। बहुत सारे नाम लिखे रखे हुए हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नेत्र की हम बात करें तो नेत्र की संरचना ये मैंने बनाई है, आंतरिक संरचना। तो जैसे ये क्या है, ये मनुष्य की होती है आँख। ये क्या होती है? मनुष्य की आँख होती है, ठीक। और इस आँख में बीचों बीच में ये काला काला एक गोला होता है, और इस गोले के अंदर एक छोटी सी एक बिंदु नुमा संरचना भी हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेत्र का गोला, यानी ये क्या है? नेत्र का गोला। ये क्या होता है? नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। ये आँख हम लोग देखते हैं, जैसे अपनी आँख को हम खोलते हैं, बीच का ये जो हिस्सा है ये हमें क्या दिखाई पड़ता है? ये हमारा कहलाता है कॉर्निया कहलाता है। ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये हमारा कॉर्निया कहलाता है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है, ये इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल, ठीक। जो कि कैसा होता है? अपारदर्शी श्वेत होता है। अब हम बात करें, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं दृढ़ पटल। इस गोले के सामने का भाग हम इससे समझाएंगे। ये मैंने आँख बना के दिखाई, मैंने बताया कि आँख में ये दृढ़ पटल होता है और ये हमारी क्या होती है? कॉर्निया। अब पूरा मैं इससे बताता हूँ। अब मैंने आपके सामने ये संरचना बनाई हुई है। तो आँख के अंदर की संरचना, अर्थात आँख की संरचना जो होती है ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले इस पिछले भाग को हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। बीच वाले भाग को कहते हैं कॉरोइड। क्या कहते हैं बच्चों? कॉरोइड कहते हैं। और इसके अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर से। और रेटिना के पास में ही, मतलब ये पूरी अंदर वाली लेयर को रेटिना कहते हैं। यहाँ पर लेंस के सामने क्या होता है? एक पीत बिंदु होता है। क्या होता है? पीत बिंदु। और इसी रेटिना वाली लेयर पर, परत पर आगे जाकर मिलता है क्या? एक आपका होता है अंध बिंदु। और अंध बिंदु जाकर कहाँ? प्रकाश सिराओं में जाकर खुलता है, और ये प्रकाश सिराएं जो है मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अब इसके दृढ़ पटल के ये सामने वाले भाग की बात करें तो ये जो लिखा है क्या, ये भाग जो होता है, ये भाग जो होता है क्या कहलाती है? मांसपेशियां कहलाती हैं। अब ये बीच में ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है? जलीय द्रव है। और इस लेयर और इस नेत्र लेंस के बीच में ये छिद्र होता है। एक क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे हम नेत्र तारा कहते हैं। और इस ये जो खाली संरचना हमें दिखाई पड़ रही है, डबल लेयर की है, यहाँ से यहाँ तक की जो खाली संरचना हमें दिखाई पड़ रही है, ये आपकी कॉर्निया कहलाती है। और ये जो लेंस जो होता है, ये जो नेत्र लेंस जो होता है, ये जो इस प्रकार की मुख जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है, इस प्रकार की जो संरचना हमें दिखाई पड़ रही है इस तरफ से, ये
ये इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, लेंस एल लगा हुआ है। और लेंस के आगे का जो हिस्सा, ये जो हिस्सा खाली होता है, ये जो आगे का हिस्सा ये खाली जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। ये क्या है, लेंस। और लेंस इन जो मांसपेशियों पे टिका होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। अब इनका कार्य क्या है, कैसे हम नेत्र से किसी वस्तु को देखते हैं, कैसे हम देख पाते हैं। तो मैं बताता हूं कि नेत्र का गोला, ये जो नेत्र का गोला होता है, यह बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत पदार्थ होता है। क्या होता है, अपारदर्शी श्वेत पदार्थ होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ कहते हैं। अब गोले के सामने का भाग, इस गोले के, इस पूरे गोले का ये क्या है, इस पूरे गोले के यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं ये सामने का भाग। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, सामने का भाग जो होता है वो कैसा होता है, इस दृढ़ पटल के गोले के सामने का भाग जो होता है अपारदर्शी और उभरा हुआ होता है। ये कैसा, उभरा हुआ है, और कैसा है, अपारदर्शी। ठीक, जिसके सामने क्या होती है, ये इस उभरे हुए भाग को कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, नेत्र तारा। ये होता है आगे नेत्र तारा। और कॉर्निया, इस कॉर्निया और नेत्र तारा के बीच में क्या भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है। और लेंस जो है, नेत्र लेंस जो है, वो आइरिस पर टिका रहता है। ठीक स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये नेत्र की संरचना है। अब आगे बताते हैं कि गोले का सामने का भाग होता है, मतलब गोले का सामने का भाग पारदर्शी उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। अब नेत्र में, मतलब इस नेत्र में जो भी वस्तु से चलने वाला प्रकाश होता है, वस्तु से चलने वाला प्रकाश जो होता है, वो सर्वप्रथम कहाँ जाता है, कॉर्निया में जाता है। सर्वप्रथम कहाँ जाता है, कॉर्निया में प्रवेश करता है। ठीक, अब कॉर्निया के पीछे, इस कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। इस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में, इस कॉर्निया और इस आइरिस के बीच में, कॉर्निया और इस आइरिस के बीच में ये क्या भरा हुआ है, ये आपका जलीय द्रव भरा रहता है। क्या होता है, जलीय द्रव भरा रहता है। ठीक, और इसके आगे एक ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र तारा। और नेत्र तारा के जस्ट सामने ही आपका लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, लेंस। और इस लेंस के पीछे ये आपका जो द्रव भरा होता है, इसे हम कांच द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कांच द्रव कहते हैं। ठीक, अब इस आइरिस के पीछे जो नेत्र लेंस होता है, इस आइरिस के पीछे जो नेत्र लेंस होता है, लेंस, ये जो नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस के पिछले भाग की त्रिज्या होती है सबसे कम। यानी कि भाई ये नेत्र है, तो इसके पीछे की त्रिज्या कितनी है, लेंस से इस रेटिना तक की इतनी त्रिज्या है। तो लेंस से पीछे की त्रिज्या होती है कम, जबकि लेंस से आगे हम जितना भी देख सकते हैं, तो उसकी त्रिज्या कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। त्रिज्या कैसी होती है, सर्वाधिक। अब इनकी त्रिज्या सर्वाधिक होती है, वो कई परतों से मिलकर बना होता है। कई परतों से मिलकर बना होता है। और इसका अपवर्तनांक जो होता है, भीतर से बाहर की ओर, कहाँ से, भीतर से, भीतर की त्रिज्या से बाहर की त्रिज्या की ओर इनका जो अपवर्तनांक होता है वो बढ़ता जाता है। और इनका माध्य अपवर्तनांक जो लगभग होता है 1.44। माध्य अपवर्तनांक जो होता है किसका, इनके वक्ता त्रिज्या का, लेंस का जो अपवर्तनांक होता है, आँख के लेंस का जो अपवर्तनांक होता है, उतना 1.44 होता है। अब ये बात आ जाए
कि ये लेंस जो है, ये जो लेंस है वो किससे सदा रहता है, किस पर टिका रहता है? तो ये नेत्र लेंस जो है, अर्थात नेत्र लेंस जो है वो आयरिस पर टिका रहता है। किस पर? ये आयरिस, ये जो संरचना बनी हुई है बताइए मैंने, ये आयरिस, इसी पर जो लेंस क्या होता है, लेंस टिका रहता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे आंख की पुतली जो है, यानी कि पुतली की, इसी को हम कहते हैं पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और नेत्र लेंस की एक खास विशेषता क्या होती है, यदि अधिक प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाती है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप अधिक तेज प्रकाश को देखते हैं, आजकल जमाना है मोबाइल का, तो जब मोबाइल की ब्राइटनेस अधिक होती है तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, आप मोबाइल की ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, तो आपकी जो पुतली होती है, जो नेत्र लेंस होता है, वो धीरे 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 फैलना प्रारंभ कर देता है। ठीक। अब हम इसके आंख की संरचना के पीछे की बात करें, ये सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो आपकी होती है दृढ़पटल। क्या होती है? दृढ़पटल। इसके बाद ये मध्य में जो लाइन गई है, मध्य की परत जो होती है वो कॉरेड। कॉरेड का आकार क्या होता है कि नेत्र लेंस से आने वाला प्रकाश जब जली द्रव से पार करते हुए नेत्र लेंस से होकर कांच द्रव में आता है तो इनके आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। तो इनके आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। किसके आंतरिक परावर्तन को? आने वाले प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। और आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। और पीत बिंदु में भी एक द्रव पदार्थ होता है, जो पीत बिंदु में क्या होता है? पीत बिंदु क्या है? मतलब रेटिना के बाद एक आपका पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु में भी एक आपके पीले रंग का पदार्थ भरा रहता है। तो नेत्र लेंस से आने वाला प्रकाश, यानी कि जब हम आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात हमारे आंख में आती है। तो आंख में कैसे आती है? आंख में सर्वप्रथम कॉर्निया पर आती है, कॉर्निया से नेत्र तारा पे, नेत्र तारा कैसे? जली द्रव से। सबसे पहले प्रकाश किरणें कॉर्निया पर, कॉर्निया के बाद जली द्रव से होते हुए नेत्र तारा पे जाती हैं और नेत्र तारा से लेंस से होते हुए रेटिना पर आकर मिलती है। और ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर उल्टा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? रेटिना पर हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है। और यह उल्टा प्रतिबिंब जो है वो अंध बिंदु के माध्यम से होते हुए प्रकाश सिरा पर जाता है और प्रकाश सिरा मस्तिष्क तक उस प्रतिबिंब को पहुंचाता है और मस्तिष्क के माध्यम से हम उस वस्तु को हम सीधा देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मानव नेत्र की संरचना के बारे में मैंने बताया। कुछ चीजें हम और बताते हैं। अब आता है जैसे कि नेत्र से देखना। अगर पूछ दिया जाए कि नेत्र से हम कैसे देखते हैं, नेत्र से हम कैसे देखते हैं, तो क्या होता है कि किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम कॉर्निया पर करती है। किसी भी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें जो है, ये आँख है, ये क्या आपकी आँख है और सामने ये वस्तु रखी है। तो वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी तो यहाँ कहाँ पड़ती है? ये प्रकाश किरण कॉर्निया पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये प्रकाश किरण जा रही है, कहाँ पड़ रही है? कॉर्निया पर गिरती है और अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश कर जाती है या प्रवेश करती है। ठीक। फिर ये क्रमशः कहाँ से? जली द्रव के बाद लेंस से, लेंस के बाद कांच द्रव से होते हुए कहाँ पर? रेटिना आर पर ये प्रकाश किरण पड़ती है। कहाँ पड़ती है? रेटिना आर पर ये प्रकाश किरण पहुंचती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है, रेटिना आर पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है और उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के माध्यम से मस्तिष्क के द्वारा प्रतिबिंब को सीधा देखा जाता है। यह घटना नेत्र से देखना कहलाती है। कुछ चीज और बता दें कि दृढ़पटल के नीचे ये क्या होता है? दृढ़पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है। मैंने पहले बता दिया, दृढ़पटल के नीचे काले रंग की
झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, साफ साफ लिखा है, इसे हम कोरॉइड कहते हैं। अब इस कोरॉइड का क्या होता है, यह प्रकाश को शोषित करता है, मतलब प्रकाश को अवशोषित करता है। क्यों करता है कि आने वाला प्रकाश जो है वो आंतरिक परावर्तन को रोका जा सके, जिससे झिल्ली के नीचे नित सबसे अधिक भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना या दृढ़ पटल कहते हैं। यह प्रकाश सराहों की एक फिल्म होती है। यह सराह वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, आकार और रंग का क्या करता है, ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और जिस स्थान पर रेटिना होती है, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं। तो रेटिना से जाने वाली समस्त किरणें जो होती हैं वो कहाँ, प्रकाश सिरा से हुए मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो उल्टे प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आज क्या बताया, आज के इस वीडियो में मैंने मानव नेत्र के बारे में आपको समझाया। अब आती है, अब इसमें आपका टॉपिक आता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। आपका एक नया टॉपिक आता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी और तथा समंजन क्षमता क्या होती है? जब नेत्र लेंस पर स्थित किसी वस्तु को देखा जाता है, जब नेत्र अनंत पर, सॉरी मिस्टेक हो गया, जब नेत्र जो है अनंत पर, भाई हमारी आंखें जो है अनंत पर रखी वस्तु को जब स्पष्ट देखता है या सिर्फ देखता है, तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें, भाई ये क्या है, हमारी आंख है, और कोई वस्तु अनंत पर रखी वस्तु ओ और ओ डैश, और आने वाली समांतर किरणें, आने वाली क्या है, समांतर किरणें। जब नेत्र अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें, नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस करते हैं। तो जो भी समांतर किरणें होती वो नेत्र लेंस के द्वारा, किसके, इस नेत्र लेंस के द्वारा आंख में पीछे क्या होता है, रेटिना आर होता है। यहाँ रेटिना आर पर क्या होती है, ये किरणें रेटिना आर पर फोकस करती हैं। ये समस्त किरणें जो है रेटिना आर पर फोकसित करती हैं या फोकस हो जाती हैं, तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। वस्तु कैसी होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो नेत्र लेंस से, कहाँ से, नेत्र लेंस से, इस नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, इस नेत्र लेंस से रेटिना तक की जो दूरी होती है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। समझ में आ गया? तो नेत्र लेंस से मस्तिष्क के अंदर, यानी कि नेत्र लेंस के पीछे रेटिना तक की दूरी, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। किस समय? वो कह रहे हैं कि उस समय नेत्र लेंस की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, शिथिल हो जाती है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। साफ साफ कह रहे हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। कब होती है? जब नेत्र समीप की वस्तुओं को देखता है। जब कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु क्या है, ये मार्कर है, जब कोई वस्तु जो है हमारे आंख के पास में होती है, ये वस्तु मेरे आंख के पास में जब होती है, आंख के पास में है, तो हमारी आंखों की मांसपेशियां जो है, नेत्र लेंस की मांसपेशियां जो है शिथिल हैं, ढीली पड़ी हुई हैं, और फोकस दूरी कैसी है, सर्वाधिक है। और जैसे वस्तु दूर हो जाए तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगेंगी
और फोकस दूरी कैसे हो जाएगी? धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। यही नेत्र लेंस कहलाती है, यही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं। मानव नेत्र, नेत्र से देखना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ाएंगे। और आपको मैंने ये तीनों वीडियो पढ़ाए, तीनों टॉपिक पढ़ाए, तो आप वीडियो को बार बार स्टॉप करके सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपने बुक के माध्यम से, अपने बुक से देखकर इन तीनों टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। देखिए बेटा, आज ये क्लास 10th का फिजिक्स का ये वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स का 2nd चैप्टर मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष के बारे में आज को हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपका टॉपिक आता है मानव नेत्र, जो कि इस वर्ष के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में करीब 5 से 7 नंबर में आता है। मैंने आपके सामने मानव नेत्र यानी कि एक मनुष्य के आँख की संरचना का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। और मैंने जैसा कि आपके सामने ये मानव नेत्र आपके सामने बना के मैंने रखा है, और मैंने इस नेत्र में कौन क्या है उसके बारे में लिख रखा है। बहुत सारे नाम लिखे रखे हुए हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नेत्र की हम बात करें तो नेत्र की संरचना ये मैंने बनाई है, आंतरिक संरचना। तो जैसे ये क्या है, ये मनुष्य की होती है आँख। ये क्या होती है? मनुष्य की आँख होती है। ठीक। और इस आँख में बीचों बीच में ये काला काला एक गोला होता है, और इस गोले के अंदर एक छोटी सी एक बिंदु नुमा संरचना भी हमें दिखाई देती है। दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेत्र का गोला, यानी ये क्या है? नेत्र का गोला। ये क्या होता है? नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। ये आँख हम लोग देखते हैं, जैसे अपनी आँख को हम खोलते हैं, बीच का ये जो हिस्सा है ये हमें क्या दिखाई पड़ता है? ये हमारा कहलाता है कॉर्निया कहलाता है। ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये हमारा कॉर्निया कहलाता है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है, ये इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। ठीक। जो कि कैसा होता है? अपारदर्शी श्वेत होता है। अब हम बात करें, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं दृढ़ पटल। इस गोले के सामने का भाग हम इससे समझाएंगे। ये मैंने आँख बना के दिखाई, मैंने बताया कि आँख में ये दृढ़ पटल होता है और ये हमारी क्या होती है? कॉर्निया। अब पूरा मैं इससे बताता हूँ। अब मैंने आपके सामने ये संरचना बनाई हुई है। तो आँख के अंदर की संरचना, अर्थात आँख की संरचना जो होती है, ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले इस पिछले भाग को हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। बीच वाले भाग को कहते हैं कॉरोइड। क्या कहते हैं बच्चों? कॉरोइड कहते हैं। और इसके अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर से। और रेटिना के पास में ही, मतलब ये पूरी अंदर वाली लेयर को रेटिना कहते हैं। यहाँ पर लेंस के सामने क्या होता है? एक पीत बिंदु होता है। क्या होता है? पीत बिंदु। और इसी रेटिना वाली लेयर पर, परत पर आगे जाकर मिलता है क्या? एक आपका होता है अंध बिंदु। और अंध बिंदु जाकर कहाँ?
प्रकाश सिराओं में जाकर खुलता है और ये प्रकाश सिराएं जो है मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अब इसके द्रव पटल की ये सामने वाले भाग की बात करें तो ये जो लिखा है क्या, ये भाग जो होता है, ये भाग जो होता है क्या कहलाती है, मांसपेशियां कहलाती हैं। अब ये बीच में ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है, जलीय द्रव है। और इस लेयर और इस नेत्र लेंस के बीच में ये छिद्र होता है, एक क्या होता है, छिद्र होता है जिसे हम नेत्र तारा कहते हैं। और इस ये जो खाली रचना हमें दिखाई पड़ रही है, डबल लेयर की है, यहाँ से यहाँ तक की जो खाली रचना हमें दिखाई पड़ रही है, ये आपकी कॉर्निया कहलाती है। और ये जो लेंस जो होता है, ये जो नेत्र लेंस जो होता है, ये जो इस प्रकार की मुख जैसी रचना दिखाई पड़ रही है, इस प्रकार की जो रचना हमें दिखाई पड़ रही है इस तरफ से, ये इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, लेंस एल लगा हुआ है। और लेंस के आगे का जो हिस्सा, ये जो हिस्सा खाली होता है, ये जो आगे का हिस्सा ये खाली जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। ये क्या है, लेंस। और लेंस इन जो मांसपेशियों पे टिका होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। अब इनका कार्य क्या है, कैसे हम नेत्र से किसी वस्तु को देखते हैं, कैसे हम देख पाते हैं। तो मैं कहता हूं कि नेत्र का गोला, ये जो नेत्र का गोला होता है, यह बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत पदार्थ होता है। क्या होता है, अपारदर्शी श्वेत पदार्थ होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ कहते हैं। अब गोले के सामने का भाग, इस गोले के, इस पूरे गोले का ये क्या है, इस पूरे गोले के यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं ये सामने का भाग। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, सामने का भाग जो होता है वो कैसा होता है, इस दृढ़ पटल के गोले के सामने का भाग जो होता है अपारदर्शी और उभरा हुआ होता है। ये कैसा, उभरा हुआ है और कैसा है, अपारदर्शी। ठीक, जिसके सामने क्या होती है, ये इस उभरे हुए भाग को कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, नेत्र तारा। ये होता है आगे नेत्र तारा। और कॉर्निया, इस कॉर्निया और नेत्र तारा के बीच में क्या भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है। और लेंस जो है, नेत्र लेंस जो है, वो आइरिस पर टिका रहता है। ठीक स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये नेत्र की रचना है। अब आगे बताते हैं कि गोले का सामने का भाग होता है, मतलब गोले का सामने का भाग पारदर्शी उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। अब नेत्र में, मतलब इस नेत्र में जो भी वस्तु से चलने वाला प्रकाश होता है, वस्तु से चलने वाला प्रकाश जो होता है, वो सर्वप्रथम कहाँ जाता है, कॉर्निया में जाता है। सर्वप्रथम कहाँ जाता है, कॉर्निया में प्रवेश करता है। ठीक, अब कॉर्निया के पीछे, इस कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। इस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में, इस कॉर्निया और इस आइरिस के बीच में, कॉर्निया और इस आइरिस के बीच में ये क्या भरा हुआ है, ये आपका जलीय द्रव भरा रहता है। क्या होता है, जलीय द्रव भरा रहता है। ठीक, और इसके आगे एक ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र तारा। और नेत्र तारा के जस्ट सामने ही आपका लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, लेंस। और इस लेंस के पीछे ये आपका जो द्रव भरा होता है, इसे हम कांच द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कांच द्रव कहते हैं। ठीक, अब इस आइरिस के पीछे जो नेत्र लेंस होता है, इस आइरिस के पीछे जो नेत्र लेंस होता है, लेंस, ये जो नेत्र लेंस होता है,
तो नेत्र लेंस के पिछले भाग की त्रिज्या होती है सबसे कम। यानी कि भाई ये नेत्र है, तो इसके पीछे की त्रिज्या कितनी है? लेंस से इस रेटिना तक की इतनी त्रिज्या है, तो लेंस से पीछे की त्रिज्या होती है कम, जबकि लेंस से आगे हम जितना भी देख सकते हैं तो उसकी त्रिज्या कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। त्रिज्या कैसी होती है? सर्वाधिक। अब इनकी त्रिज्या सर्वाधिक होती है वो कई परतों से मिलकर बना होता है, कई परतों से मिलकर बना होता है, और इसका अपवर्तनांक जो होता है भीतर से बाहर की ओर, कहाँ से? भीतर से, भीतर की त्रिज्या से बाहर की त्रिज्या की ओर इनका जो अपवर्तनांक होता है वो बढ़ता जाता है, और इनका माध्य अपवर्तनांक जो लगभग होता है 1.44। माध्य अपवर्तनांक जो होता है किसका? इनके वक्ता त्रिज्या का, लेंस का जो अपवर्तनांक होता है, आंख की लेंस का जो अपवर्तनांक होता है उतना तो 1.44 होता है। अब ये बात आ जाए कि ये लेंस जो है, ये जो लेंस है वो किससे सदा रहता है, किस पर टिका रहता है? तो ये नेत्र लेंस जो है, अर्थात नेत्र लेंस जो है वो आयरिस पर टिका रहता है। किस पर? ये आयरिस, ये जो संरचना बनी हुई है बताइए मैंने, ये आयरिस, इसी पर जो लेंस क्या होता है? लेंस टिका रहता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे आंख की पुतली जो है, यानी कि पुतली की, इसी को हम कहते हैं पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और नेत्र लेंस की एक खास विशेषता क्या होती है? यदि अधिक प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाती है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप अधिक तेज प्रकाश को देखते हैं, आजकल जमाना है मोबाइल का, तो जब मोबाइल की ब्राइटनेस अधिक होती है तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती है। तो आप क्या करते हैं? आप मोबाइल की ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, तो आपकी जो पुतली होती है, जो नेत्र लेंस होता है, वो धीरे 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 फैलना प्रारंभ कर देता है। ठीक। अब हम इसके आंख की संरचना के पीछे की बात करें, ये सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो आपकी होती है दृढ़पटल। क्या होती है? दृढ़पटल। इसके बाद ये मध्य में जो लाइन गई है, मध्य की परत जो होती है वो कॉरेड। कॉरेड का कार्य क्या होता है कि नेत्र लेंस से आने वाला प्रकाश जब जली द्रव से पार करते हुए नेत्र लेंस से होकर कांच द्रव में आता है तो इनके आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। तो इनके आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। किसके आंतरिक परावर्तन को? आने वाले प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोक देता है, और आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। और पीत बिंदु में भी एक द्रव पदार्थ होता है, जो पीत बिंदु में क्या होता है? पीत बिंदु क्या है? मतलब रेटिना के बाद एक आपका पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु में भी एक आपके पीले रंग का पदार्थ भरा रहता है। तो नेत्र लेंस से आने वाला प्रकाश, यानी कि जब हम आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात हमारे आंख में आती है। तो आंख में कैसे आती है? आंख में सर्वप्रथम कॉर्निया पर आती है, कॉर्निया से नेत्र तारा पे, नेत्र तारा कैसे? जली द्रव से। सबसे पहले प्रकाश किरणें कॉर्निया पर, कॉर्निया के बाद जली द्रव से होते हुए नेत्र तारा पे जाती हैं, और नेत्र तारा से लेंस से होते हुए रेटिना पर आकर मिलती है। और ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर उल्टा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? रेटिना पर हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है, और यह उल्टा प्रतिबिंब जो है वो अंध बिंदु के माध्यम से होते हुए प्रकाश सिरा पर जाता है, और प्रकाश सिरा मस्तिष्क तक उस प्रतिबिंब को पहुंचाता है, और मस्तिष्क के माध्यम से हम उस वस्तु को हम सीधा देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मानव नेत्र की संरचना के बारे में मैंने बताया। कुछ चीजें हम और बताते हैं। अब आता है जैसे कि नेत्र से देखना। अगर पूछ दिया जाए कि नेत्र से हम कैसे देखते हैं, नेत्र से हम कैसे देखते हैं, तो क्या होता है कि किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम कॉर्निया पर करती है। किसी भी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें जो है, ये आँख है, ये क्या आपकी आँख है, और सामने ये वस्तु रखी है। तो वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी तो यहाँ कहाँ पड़ती है? ये प्रकाश किरण कॉर्निया पर पड़ती है।
कहाँ बढ़ती है? ये प्रकाश किरण जा रही है, कहाँ बढ़ रही है? कॉर्निया पर गिरती है और अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश कर जाती है या प्रवेश करती है। ठीक, फिर ये क्रमशः कहाँ से? जलीय द्रव, जलीय द्रव के बाद लेंस से, लेंस के बाद कांच द्रव से होते हुए कहाँ पर? रेटिना आर पर ये प्रकाश किरण बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? रेटिना आर पर ये प्रकाश किरण पहुंचती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है, रेटिना आर पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है, और उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के माध्यम से मस्तिष्क के द्वारा प्रतिबिंब को सीधा देखा जाता है। यह घटना नेत्र से देखना कहलाती है। कुछ चीज और बता दें कि दृढ़ पटल के नीचे, ये क्या होता है? दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है। मैंने पहले बता दिया, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? साफ साफ लिखा है, इसे हम कोराइड कहते हैं। अब इस कोराइड का क्या होता है? यह प्रकाश को शोषित करता है, मतलब प्रकाश को अवशोषित करता है। क्यों करता है? कि आने वाला प्रकाश जो है वो आंतरिक परावर्तन को रोका जा सके, जिससे झिल्ली के नीचे नेत्र सबसे अधिक भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना या दृढ़ पटल कहते हैं। यह प्रकाश सराहों की एक फिल्म होती है। यह सराह वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, आकार और रंग का क्या करता है? ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और जिस स्थान पर रेटिना होती है, मतलब जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं। तो रेटिना से जाने वाली समस्त किरणें जो होती हैं वो कहाँ? प्रकाश तरह से हुए मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो उल्टे प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आज क्या बताया? आज के इस वीडियो में मैंने मानव नेत्र के बारे में आपको समझाया। अब आती है, अब इसमें आपका टॉपिक आता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। आपका एक नया टॉपिक आता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी और तथा समंजन क्षमता क्या होती है? जब नेत्र लेंस पर स्थित किसी वस्तु को देखा जाता है, जब नेत्र अनंत पर, सॉरी मिस्टेक हो गया, जब नेत्र जो है अनंत पर, भाई हमारी आंखें जो है अनंत पर रखी वस्तु को जब स्पष्ट देखता है या सिर्फ देखता है, तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरण है। भाई ये क्या है? हमारी आंख है, और कोई वस्तु अनंत पर रखी वस्तु ओ और ओ डैश, और आने वाली समांतर किरण, आने वाली क्या है? समांतर किरण। जब नेत्र अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है, तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें, नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस करते हैं। तो जो भी समांतर किरणें होती वो नेत्र लेंस के द्वारा, किसके? इस नेत्र लेंस के द्वारा आंख में पीछे क्या होता है? रेटिना आर होता है। यहाँ रेटिना आर पर क्या होती है? रेटिना आर पर फोकसित करती है। ये समस्त किरणें जो है रेटिना आर पर फोकसित करती है या फोकस हो जाती है, तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। वस्तु कैसी होती है? स्पष्ट दिखाई देती है। तो नेत्र लेंस से, कहाँ से? नेत्र लेंस से, इस नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, इस नेत्र लेंस से रेटिना तक की जो दूरी होती है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। समझ में आ गया? तो नेत्र लेंस से मस्तिष्क के अंदर, यानी कि नेत्र लेंस के पीछे रेटिना तक की दूरी, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं,
उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। किस समय? वो कह रहे हैं कि उस समय नेत्र लेंस की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती, शिथिल हो जाती है, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। साफ साफ कह रहे हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। कब होती है? जब नेत्र समीप की वस्तुओं को देखता है। जब कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु क्या है, ये मार्कर है, जब कोई वस्तु जो है हमारे आंख के पास में होती है, ये वस्तु मेरे आंख के पास में जब होती है, आंख के पास में है, तो हमारी आंखों की मांसपेशियां जो है, नेत्र लेंस की मांसपेशियां जो है शिथिल है, ढीली पड़ी हुई है, और फोकस दूरी कैसी है? सर्वाधिक है। और जैसे वस्तु दूर हो जाए तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगेंगी और फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। यही नेत्र लेंस कहलाती है, यही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं: मानव नेत्र, नेत्र से देखना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ाएंगे, और आपको मैंने ये तीनों वीडियो पढ़ाए, तीनों टॉपिक पढ़ाए, तो आप वीडियो को बार बार स्टॉप करके सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपने बुक के माध्यम से, अपने बुक से देखकर इन तीनों टॉपिक को अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।